आप सब फिर अपना रुपया बर्बाद करके मेरी बात सुनने के लिए आ गए। धन्यवाद। ऐसे आते रहिए, टिकट खरीदते रहिए, मेरे बक्सा में पैसा भरते रहिए। हमारी मानसा तो यही है। बाकी आप लोगों को सोचना है कि आप ये टिकट किस कीमत पर खरीदते हैं। पैसा कहीं ना कहीं से तो आता है या नहीं है? है या नहीं है? कुछ लोगों का डिमांड रहता है कि सर आप कुछ टॉपिक से बचते हो, यू डोंट टच सम पोर्शंस ऑफ ह्यूमन लाइफ रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। व्हाई? मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला अच्छा ऐसा भी है क्या? मैं और सम पोर्शंस ऑफ टॉपिक which is related to human life, which is related to growth of our ecology, environment, मैं उससे बचता हूं। बोला हाँ सर आप बचते हो। मैं थोड़ा देर के लिए सोचा अच्छा आखिर ऐसा है क्या? तो मेरे अंदर से आवाज आई हाँ ऐसा है, ऐसा ही है। हम ऐसा नहीं कह रहे लेकिन ऐसा है। और जब भी मेरे साथ ऐसा होता है ना कि अंदर से थोड़ा भी आवाज आ जाता है कि हाँ ऐसा है, ऐसा ही है कि तो बात हम कभी सोचते ही नहीं। उतनी हिम्मत हमारे अंदर है नहीं, ना आज तक सोचे हैं ना कभी सोचेंगे। सच में उतनी ज्यादा जो कहते हैं ना हिम्मत नहीं है। बट हाँ जैसे ही हमें पता चला ना हाँ ऐसा है, हमने उससे फिर नहीं पूछा कि किस टॉपिक को हमने नहीं छुआ आज तक, किस पर चीज पर हमने बातें नहीं करी, हमने बातें बदलने की कोशिश करी। तो कैसे हो आप? आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? आप कितना पैसा उखाड़ रहे हो? कहां से उखाड़ रहे हो? भाई कहीं ना कहीं से तो पैसा आपको उखाड़ना पड़ेगा ना। हर कोई पैसा उखाड़ने में लगा हुआ है। फिर से उसने मेरे को याद दिलाया कि सर आप मुझे भटका रहे हो। आप कितना भी कोशिश कर लो, मैं भटकूंगा नहीं जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा। मैं भी थोड़ा देर के लिए डर गया कहीं मुझे जवाब देना ना पड़े, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जिस तरीके से आप सब बैठे हुए लोगों को अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जब भी कुछ बोलता हूं ना ही उस चीज का किसी गलत से लेना होता है ना ही सही से लेना होता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में कुछ भी गलत या सही नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है इस दुनिया में कुछ भी गलत या सही नहीं होता है। कैसे? सही कह रहे हो, सही करो। आपके सवाल का जवाब देंगे देंगे देंगे। थोड़ा थोड़ा शांत बनाए रखिए। एक पुलिस वाले को एग्जांपल के तौर पर लो। पुलिस वालों को सैलरी कहां से मिलता है? आप जो मेहनत की कमाई करते हो, टैक्स जो भरते हो या इवन टैक्स नहीं भी भरते हो, इनडायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हो, आप टूथपेस्ट यूज करते हो, बिस्किट खाते हो, चीनी खाते हो, चाय बनाते हो, दूध लाते हो, बला 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 बला, आप सब पर इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो। वही टैक्स जाकर के इकट्ठा होता है और वही टैक्स के पैसे पुलिस वाले के पैकेट में जाता है। लेकिन अगर एक आम आदमी पुलिस की हेल्प के लिए जाता है तो पुलिस आम आदमी को किस तरह से ट्रीट करता है वो आप सबको अच्छे से पता है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, 10% 20% पुलिस वाले अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे है भी, ऑनेस्ट भी होते हैं, लेकिन 100% पुलिस वाले ऑनेस्ट तो नहीं होते हैं ना। 80% पुलिस वाले हमारे सिस्टम में है ना। तो आप पुलिस वाले की हेल्प के लिए जाते हो, पुलिस वाला आपको ट्रीट करता है नहीं क्या व्हाट बला 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 बला। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या आप उस टाइम पर रियलाइज करते हो कि पुलिस वाले के पैकेट में जो पैसा आता है वो आपके द्वारा मेहनत की हुई पैसा पुलिस वाले के पैकेट में गया है? नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप अवेयर नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप जागरूक नहीं हो। वही पुलिस वाला
कोई मान लो कोई पर्सन है जिसका दबदबा है, चले वो कितने भी गलत काम कर रहा हो, वो आता है उसके सामने जाकर कहता है सर वेलकम। ऐसा ही होता है ना हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे शहर में, हर जगह ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। नहीं होता है, नहीं पता है तो पता करो, पता रखो, ऐसा ही होता है। क्या जो आदमी गलत काम कर रहा है सोसाइटी में, जो करप्ट आदमी है, वो अपने पैकेट से उस पुलिस वाले को सैलरी दे रहा है? नहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है, उसके आते ही पुलिस वाला उसके सामने खड़ा हो जाता है, और आप जो अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स भरते हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, जिससे उसको सैलरी जाता है, जिस उस पोस्ट को इसलिए बनाया गया कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको प्रोटेक्ट करने के बजाय आपसे सवाल पूछा जाता है। मैं इस मुद्दे को अभी भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं इस मुद्दे को अभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आने वाले समय में फिर इस मुद्दे पर मैं बहस नहीं करूंगा। क्या गलत है क्या सही है उसकी तो बात ही नहीं होता है। आपको क्या खाना है, आप क्या सिलेक्ट करते हो, वो आपका चॉइस है। लेकिन मैं यही बात कहता हूं बार बार कि आपके प्लेट में जो खाने के लिए दिया जा रहा है, आप एक बार को सोचो तो सही, कहां से वो चीजें आई है। सब कुछ बदल जाएगा। कोई चीज बदलने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें अप्रोच को चेंज करना पड़ता है। अप्रोच आप बदलो तो सही। आपके प्लेट में जो आ रहा है, एक क्षण के लिए सोचो तो सही, आप क्या खा रहे हो और ये चीजें कहां से आई है। क्या पता आपकी प्लेट में जो आया हो वो किसी को कष्ट दे करके आपकी प्लेट को भरा जा रहा हो। आप सोचो तो सही। मैं तो क्या गलत है क्या सही इसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको कह रहा हूं सोचने के लिए। आप सोचो कहां से आ रहा हो चीजें, कैसी आई होगी चीजें, क्या हुआ होगा, कितनी कहानियां बनी होगी, तब जाके आपकी प्लेट में क्या आया। इतना तो मेरा हक है ना, आपसे सवाल पूछ सकता हूं ना कि आपको मैं कह ही नहीं रहा हूं खाना है क्या नहीं खाना है। मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूं सोचो तो सही। मेरे से कुछ लोग बार बार सवाल करते हैं कि इतना आसान नहीं है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया है, सारा कमाया हुआ पैसा मैंने सब्स्टिट्यूट को प्रोड्यूस करने में लगा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में 1% भी बचाया नहीं है, 1% भी अपने लिए खर्च नहीं किया है। मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि आज से 5 साल के बाद अगर वो प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल हो जाता है तो 1000 लोगों को बिना कुछ किए हुए अच्छा न्यूट्रिशनल फूड मिलेगा खाने को, विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल रुपीज। मैंने ऐसा कर दिया है। और ये एक शुरुआत है। मेरा मकसद सिर्फ 1000 लोगों को खिलाना नहीं है। मेरा मकसद मेरा बस चले, मेरे पास अगर पावर हो, मेरे पास अगर पैसे हो तो मैं इसको लाखों लोगों तक करना चाहूंगा। लेकिन मैंने शुरुआत करी, और ये शुरुआत की कहानी आज नहीं होती है, इसकी भी एक लंबी कहानी है। लेकिन मैंने अपने सब कुछ लगा दिया। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ लगा दिया, आउटपुट मुझे मिल गया। आउटपुट तो भी मिला ही नहीं, उसके लिए मेरे को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपने आप पे, 5 साल के बाद हजारों लोगों को मैं अच्छा भोजन करा पाऊंगा, बिना किसी को कष्ट दिए हुए, बिना किसी को नुकसान किए हुए। हाई क्वालिटी का भोजन करा पाऊंगा बिना किसी को कुछ नुकसान किए हुए, और बदले में 1 रुपए का भी चार्ज किए बगैर। आपके मन में सवाल आता है, सही में मुझे पता है आप ये सवाल करोगे कि सर आप 1000 लोगों का आपने इंतजाम कर दिया, आपने 1000 लोगों का इंतजाम कर दिया। वो सवाल तो अभी जवाब नहीं दूंगा। नहीं कैसे क्या हो तो वो, अरे यार है ना, हाँ
1000 लोगों का आपने इंतजाम कर दिया, कल को आप 2000 लोगों का भी इंतजाम कर दोगे, 3000 लोगों का भी इंतजाम कर दोगे, 10,000 तक तो कर ही दोगे। जब आप 1000 का कर दिए हो तो 10,000 लोगों तक तो आप कर ही दोगे। और बदले में आप कुछ चाह भी नहीं रहे हो। अपनी जिंदगी की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई आप लगा रहे हो दूसरे के खुशी के लिए, दूसरे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, दूसरे को अच्छा भोजन कराने के लिए। क्यों क्यों? तो अगर आपको लगता है कि इसका जवाब मैं दूंगा, तो आपको पता है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं फिर से आपको कहूंगा कि कुछ इस दुनिया में कुछ गलत या कुछ सही तो होता ही नहीं ना। थोड़े पल के लिए आप रुको तो सही, सोचो तो सही। क्यों? आपको खुद से जवाब ढूंढना है। क्यों? तो आई होप आज के सेशन में आप लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई या जैसी ही कमाई है उस पैसे को खर्च करके आपने टिकट खरीदा और मेरी बातें सुनने के लिए, मेरी बकवास सुनने के लिए आए, और मुझे ये बताते रहेंगे। आई होप मैं आपको रिटर्न दे चुका हूं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रिटर्न से ज्यादा ही दे चुका हूं, तो मुझे रुकना पड़ेगा। धन्यवाद।